अगली बार तुम्हें कोई ये कहे कि मर्द को दर्द नहीं होता तो उसको आगे से बोलना, क्यों भाई, क्या मर्दों के अंदर जो चीज धड़कती है वो दिल नहीं पत्थर है क्या? वो भी तो दिल है ना। और दो आंसुओं के निकलने का मकसद और सबूत भी यही है कि उन्होंने उस तकलीफ को महसूस किया है। रोने का और टूटने का हक तो उनको भी है ना। और फिर एक बात बताओ, क्या ये जो आंसू होते हैं क्या इनका कोई जेंडर होता है? नहीं, मतलब देखकर बता सकते हो कि ये किसके आंसू हैं? आंसू तो आंसू होते हैं यार। मुझे कहते हैं उमर ताहिर, और आप इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो कि मेरी आवाज़ में है वो ढूंढ सकते हैं उमर ताहिर टॉक्स के नाम से। उम्मीद है आपको अच्छी लगे या जिंदगी में कहीं किसी मोड़ पे आपको मदद दे। मुझे ना इस बात से बहुत मसला है यार, और बहुत तकलीफ भी है मुझे इस बात की। मैंने आगे भी शायद इस पे कई सारी वीडियोस बनाई होंगी, लेकिन जब जब मैं ये सुनता हूं कि मर्द को दर्द नहीं होता तो मेरा दिल करता है कि मैं एक और वीडियो बनाऊं। पता है, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में ना शुरू से ही मर्द को ये कह दिया जाता है कि तुम रो नहीं सकते हो, तुम्हें दर्द नहीं होता है, और अगर तुम रोगे तो तुम बहुत कमज़ोर हो। और मुझे मसला इस बात से नहीं है, मसला इस बात से है कि रोना या आंसुओं का निकलना औरत ही की निशानी क्यों बताया जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यार ये जो आंसू होते हैं ना, इनका कोई जेंडर नहीं होता, और अगर है तो मुझे बताओ ना ये किसके आंसू हैं। और हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी लड़का है, बाप है, भाई है, बेटा है, कोई भी ऐसा है, वो जब भी रोता है तो उसको कहा जाता है कि यार औरतों की तरह मत रो यार, क्या कमजोर पड़ गए हो तुम, मर्द रोते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते रोते। मुझे एक बात बताओ यार, कि ये जो आंसू होते हैं क्या ये परमिशन दे के निकलते हैं? और फिर इनका ताल्लुक सिर्फ आंसुओं तक नहीं होता यार। ये जो खुशी होती है, दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, हादसात होते हैं, हमारी ज़िंदगी के जो ये कैटास्ट्रोफीज होती हैं यार, इनका कोई जेंडर नहीं होता, ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। और फिर पैदा करने वाले ने तो देखो उसी मिट्टी से तुम्हें भी पैदा किया है और सबको उसी मिट्टी से पैदा किया है। उसने थोड़ी ये देखकर बनाया है कि तुम रो सकते हो, तुम नहीं रो सकते हो, तुम रोगे तो बुरे लगोगे, तुम रोगे तो अच्छे लगोगे, तुम पे सूट करेगा, तुम पे नहीं करेगा, तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, तुम रो सकते हो। ये कंडीशंस थोड़ी हैं। मतलब सिर्फ एक इस मामले में हम बहुत ज़्यादती करते हैं यार, ये मर्दों के साथ इस मामले में, और ये सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर जब जब हम ये कहते हैं, और हमें भी महसूस नहीं होता कि हम भी बोलते नहीं हैं, इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर सबक ही इतने सारे पढ़ा दिए जाते हैं कि शायद हमें भी ये लगने लगता है कि हाँ शायद मैं रो नहीं सकता हूँ, अगर मैं रोऊंगा तो बुरी बात हो जाएगी और मैं कमज़ोर हूँ, या फिर शायद औरतें ही रो सकती हैं, मुझे दर्द नहीं होता, होगा भी तो मुझे छुपाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एक बेटा होता है, फिर इसको एक बाप बनना है, फिर उसको भाई का फ़र्ज़ भी निभाना है, फिर उसको एक शौहर का फ़र्ज़ भी निभाना है, फिर उसको एक बड़े भाई का फ़र्ज़ भी निभाना है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पे डाल दी जाएंगी, और फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। देयर इज़ इवन नो मार्जिन मेकिंग अ मिस्टेक। और अगर गलती हो गई तो फिर तुम रो नहीं सकते, बल्कि किसी सूरत में भी तुम नहीं रो सकते। कितना बुरा है ना, एक पल के लिए सोच के देखो कि अगर आपको इस तरह से कंडीशन कर दिया जाए कि तुमने वहाँ तक जाना है और रास्ते में तुम्हें कोई दिलासा, कोई सपोर्ट, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, गिरोगे तो खुद उठोगे, और कोई तुम्हारे गम में शामिल भी नहीं होगा, और तुम रो भी नहीं सकते, खुद ही अपने आंसू साफ करने होंगे। नॉट फेयर इनफ ना। इसीलिए ये ज्यादती है, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, मर्द से भी और औरत से भी, और कोई भी टूट के बिखर सकता है, औरत भी और मर्द भी। और फिर एक और चीज़ है जो बहुत गलत है कि औरत के लिए 2 आंसू बहाना माफ़ है, उसकी वो एक्सेप्ट कर ली जाती है ना, मान लिया जाता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तुम नहीं रोगे, और अगर रोगे तो कितना बुरा लग रहा है ये रोता हुआ, साफ करो इसको जल्दी से। तो मेरा सवाल ये है, इतनी सारी बातें करने के बाद, कि क्यों मर्द 2 आंसू नहीं बहा सकता?
क्यों उसको इतने प्रेशर में रखा जाता है कि तुम नहीं रो सकते हो? कितना गलत है ना यार ये। तो इसीलिए मत किया करो। अगर कोई मर्द रोए तो उसको भी कंधा दो, उसके भी आंसू साफ करो, या कम से कम उसको ये मत कहो कि मर्द रोते नहीं हैं या मर्द को दर्द नहीं होता। कम से कम अगर दूसरे नहीं कर रहे हैं तो तुम तो अपना रोल प्ले करो ना।